गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ राजेश्वरी देवी राठौर। मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको अमेरिका की क्रांति के कारण बताए थे। आज हम लेंगे अमेरिका की क्रांति की प्रगति एवं घटनाक्रम। तो सबसे पहले हैं इसमें ब्रिटिश सरकार की कठोर अनुदार प्रतिक्रिया। बोस्टन टी पार्टी की घटना ने अमेरिकी उपनिवेशवासियों एवं ब्रिटिश सरकार को आमने सामने खड़ा कर दिया। एक और उपनिवेशवासियों की स्वाभिमानपूर्ण भावना थी तो दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार की सत्तावादी हठधर्मिता। बोस्टन टी पार्टी की घटना उपनिवेशों पर ब्रिटिश संसद के अधिकार को एक खुली चुनौती थी। ब्रिटिश सरकार ने उसे अत्यंत गंभीरता से लिया। ब्रिटिश संसद ने सन 1774 के प्रारंभ में उपनिवेशवासियों के दमन के लिए 4 कठोर एवं अनुदार अधिनियमों की एक श्रृंखला पारित की। ये अधिनियम इस प्रकार से थे। पहला, बोस्टन बंदरगाह की व्यापारिक गतिविधियों को उस समय तक के लिए बंद कर दिया गया जब तक कि समुद्र में डुबोई गई चाय की क्षतिपूर्ति नहीं कर दी जाती। दूसरा, मैसाचुसेट्स की शासन व्यवस्था में ब्रिटिश प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाकर उसकी अत्यधिक उदार विशेषताएं समाप्त कर दी गईं। तीसरा, वे सरकारी अधिकारी जिन पर हत्या के अभियोग थे उनके मुकदमों की कार्यवाही इंग्लैंड या अन्य उपनिवेशों में की जाएगी। और चौथा, यह भी व्यवस्था की गई कि ब्रिटिश सैनिकों को लोगों के घरों में रखा जा सकता है। अब नेक्स्ट है प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस, सितंबर 1774। अमेरिका के 12 प्रांतों, जॉर्जिया उसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, के 56 प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया में 5 सितंबर 1774 को प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस में सम्मिलित हुए। कांग्रेस के अधिकांश प्रतिनिधि अभी भी ब्रिटिश सरकार के सशस्त्र प्रतिरोध के पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस ने अधिकारों एवं वेदनाओं का एक घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवेंसेस, तैयार किया, जिसे इंग्लैंड के राजा के पास विचारार्थ भेजा गया। लेकिन कांग्रेस ने 2 अन्य ऐसे निर्णय लिए जो ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण थे। एक तो निर्णय यह था कि कांग्रेस ने ब्रिटेन के साथ वाणिज्यिक संबंध विच्छेद की नीति का अनुसरण करने का निर्णय लिया, और दूसरा यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक जिले में सुरक्षा एवं निरीक्षण समितियां बनाई जाएं, जो यह सुनिश्चित करे कि व्यापारियों द्वारा वाणिज्यिक बहिष्कार की नीति का उल्लंघन न हो। अब है द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस, मई 1775। मई 1775 में अमेरिकी प्रांतों की दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस के प्रतिनिधि फिलाडेल्फिया में एकत्र हुए। यह कांग्रेस पिछली कांग्रेस की तुलना में अधिक सहमतिपूर्ण एवं स्पष्टतः उग्रवादी थी। इसने एक महाद्वीपीय सेना के गठन तथा युद्ध के संचालन का निर्णय लिया और 15 जून को जॉर्ज वॉशिंगटन को महाद्वीपीय सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। अब है आरंभिक युद्ध। ब्रिटिश सैनिकों एवं उपनिवेशवासियों के मध्य हुए आरंभिक युद्धों में 17 जून 1775 को हुआ बोस्टन बंदरगाह के निकट चार्ल्स टाउन की पहाड़ियों में लड़ा गया बंकर हिल का युद्ध महत्वपूर्ण है। इस युद्ध में ब्रिटिश जनरल सर विलियम हार्वे के नेतृत्व में लगभग 24,000 ब्रिटिश सैनिकों का सामना कर्नल विलियम प्रेस्कॉट के नेतृत्व में लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों से हुआ। इस युद्ध में यद्यपि ब्रिटिश सैनिकों ने विजय प्राप्त की, लेकिन उन्हें भयंकर नुकसान भी उठाना पड़ा। बंकर हिल की लड़ाई से 7 दिन पूर्व ही एथन एलन के नेतृत्व में औपनिवेशिक सैनिकों की एक टुकड़ी ने बहादुरी से लड़ते हुए टिकोनडेरोगा के किले पर अधिकार कर लिया था, जो कनाडा जाने के मुख्य रास्ते पर अवस्थित था और आयुध भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की घोषणा। जून 1776 तक अमेरिकी प्रांतों के प्रतिनिधियों को यह स्पष्ट आभास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार से समझौते की उम्मीद करना व्यर्थ है। अतः ब्रिटिश सरकार से संबंध विच्छेद एवं अमेरिकी प्रांतों की पूर्ण स्वतंत्रता का विचार अब जोर पकड़ने लगा था।
जनवरी 1776 में प्रकाशित टॉमस पेन की बहुचर्चित लघु पुस्तिका कॉमन सेंस ने भी अमेरिकी वासियों की पूर्ण स्वतंत्रता के विचार को प्रचारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 4 जुलाई 1776 को महाद्वीपीय कांग्रेस ने एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सभी 13 अमेरिकी उपनिवेशों की स्वतंत्रता का घोषणा पत्र डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जारी कर दिया। इस घोषणा पत्र को टॉमस जेफरसन के नेतृत्व में 5 सदस्यों की एक समिति ने तैयार किया था। नेक्स्ट है पेरिस की शांति संधि। 3 सितंबर 1783 को ग्रेट ब्रिटेन एवं अमेरिका के मध्य की गई शांति संधि द्वारा इंग्लैंड ने अमेरिका के 13 उपनिवेशीय प्रांतों को प्रभुता संपन्न एवं स्वतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही अमेरिका में ब्रिटिश साम्राज्य का सूर्य अस्त हो गया। अमेरिकी वासियों ने अब एक नव प्रभात देखा, मुक्त एवं स्वतंत्र रोशनी का प्रभात। अब हम लेंगे अमेरिका की सफलता और ब्रिटेन की असफलता के कारण। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकी वासी अपने सीमित साधनों के बावजूद अपनी उत्कृष्ट इच्छा शक्ति एवं अदम्य स्वतंत्र भावना के बलबूते पर एक दीर्घकालीन संघर्ष में जीत गए। दूसरी ओर ब्रिटिश साम्राज्य अपनी आर्थिक समृद्धि, प्रशिक्षित सैन्य शक्ति, विपुल आयुध भंडार तथा अमेरिका में ब्रिटिश स्वामी भक्तों के सहयोग के बावजूद युद्ध में अंततः परास्त हो गए। इसके कुछ कारण थे। पहला, भौगोलिक पहचान एवं गतिशीलता का अंतर। अमेरिकी सैनिक अपनी ही भूमि पर लड़ रहे थे। वे अपने भौगोलिक क्षेत्रों को पहचानते थे और इन क्षेत्रों में उनकी गतिशीलता त्वरित एवं प्रभावशाली थी। आवश्यकता पड़ने पर वे गुरिल्ला या छापामार पद्धति का भी प्रयोग कर सकते थे। दूसरी ओर ब्रिटिश सैनिकों के लिए अमेरिका का विस्तृत भूभाग एक मायावी जंगल की तरह था। दूसरा कारण है सैनिक नेतृत्व एवं जीवट का अंतर। ब्रिटेन के पास प्रशिक्षित सैनिक एवं सेनानायक थे। उनके पास अस्त्र शस्त्र भी भरपूर थे। दूसरी ओर अमेरिका के पास न केवल प्रशिक्षित सैनिकों एवं उपयुक्त शस्त्रों की कमी थी, बल्कि धन के अभाव के कारण उनके सैनिकों को बड़े कष्ट में रहना पड़ता था। वस्तुनिष्ठ दृष्टि से देखा जाए तो सैनिक दृष्टि से ब्रिटेन का पलड़ा अमेरिकनों से बहुत भारी था। इसके बावजूद ब्रिटिश सेना पराजित हुई, क्योंकि सैनिक नेतृत्व एवं सैनिक जीवट की दृष्टि से अमेरिकी सेनाएं कहीं बेहतर सिद्ध हुईं। एक तो ब्रिटिश सेना में भाड़े के सैनिक बहुत अधिक थे। स्वयं ब्रिटेन के लोग अमेरिका जाने वाली ब्रिटिश सेना में शामिल होना कम पसंद करते थे। दूसरी ओर अमेरिकी सैनिक, यद्यपि उनके संगठन एवं प्रशिक्षण में अनेक खामियां थीं तथा उनके पास साधनों की कमी भी थी, तथापि युद्ध के मैदान में वे बड़े जीवट एवं उत्साह के साथ उतरते थे। उनके मन में स्वतंत्रता की प्रबल आकांक्षा थी और युद्ध में अपनी कर्मशीलता के प्रति उनकी गहरी आंतरिक निष्ठा थी। दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार द्वारा युद्ध का संचालन कुशलतापूर्वक नहीं किया गया। ब्रिटिश सेना के अधिकारियों ने अहंकार एवं अत्यधिक आत्मविश्वास में अमेरिकी सेना की जुझारू प्रकृति का न्यून प्राकलन किया, अर्थात उसके महत्व को बहुत कम आंका। दूसरी ओर अमेरिका सेना को जॉर्ज वॉशिंगटन के रूप में एक जुझारू एवं दृढ़ प्रतिज्ञ सेनापति मिल गया था। उसका प्रभावशाली व्यक्तित्व विश्वास एवं आज्ञाकारिता जागृत करता था और उसमें एक श्रेष्ठतम स्तर तक ईमानदारी, साहस एवं संकल्प के मूलभूत नैतिक गुण विद्यमान थे। और तीसरा कारण था विदेशी सहायता की भूमिका। अमेरिका की निर्णायक विजय फ्रांस की सैनिक सहायता के बिना दुष्कर होती। फ्रांस, स्पेन एवं नीदरलैंड्स ने ब्रिटेन के विरुद्ध अमेरिकी सेना को सहयोग प्रदान कर एक और अमेरिकियों का शक्तिवर्धन किया, तो दूसरी ओर ब्रिटेन की शक्ति को अनेक स्थानीय एवं नैसर्गिक युद्धों में विभाजित कर दिया। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम चरण के दौरान ब्रिटेन जिब्राल्टर में भी युद्धरत था, वेस्ट इंडीज़ में भी और उत्तरी अमेरिका में भी।
अमेरिका को मिली विदेशी सहायता ने स्वतंत्रता संग्राम में उसकी विजय में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। यह उल्लेखनीय है कि फ्रांसीसी सहायता अमेरिका के समर्थन की तुलना में ब्रिटिश विरोधी भावना से अधिक प्रेरित थी। तो ये थे अमेरिका की क्रांति की घटनाएं और प्रगति। अब नेक्स्ट में हम करेंगे अमेरिकी क्रांति का प्रभाव एवं महत्व।